कॉर्पोरेट पैन कार्ड यानी कि अगर आपकी कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, ट्रस्ट है, पार्टनरशिप फर्म है या आपका एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो आप कंपनी के लिए पैन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, जो कि आपके करंट बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी ज़रूरी है और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो पैन कार्ड क्यों ज़रूरी है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप खुलवाना चाह रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर, जहां पर हम आप लोग के लिए स्कूल, कॉलेज एडमिशन से लेकर बात करते हैं जॉब तक के अपडेट्स के बारे में, साथ ही सरकारी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सरकारी स्कीम्स और बेनिफिट्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट पैन कार्ड की, तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं पैन कार्ड है क्यों जरूरी। पैन कार्ड सरकार ने एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बना रखा है जिससे कि वो आपके वित्तीय लेन देन का हिसाब किताब रख सकती है ताकि आप टैक्स की चोरी ना कर सकें। ये एक 10 डिजिट का नंबर होता है जिसकी पैन कार्ड को आप बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। इसकी मदद से किसी भी नागरिक या फिर कंपनी की टैक्स से जुड़ी सभी जानकारियों के रिकॉर्ड को देखा जा सकता है। तो पैन कार्ड बनवाने के लिए आप इंडिविजुअल भी बनवा सकते हैं या फिर अगर आप अपनी कंपनी का बनवा रहे, कोई भी व्यक्तियों का समूह है, ट्रस्ट है, एलएलपी है, फर्म है, तो आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं। पैन कार्ड के लिए कोई भी न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं होती है, लेकिन कंपनी है तो कंपनी में जब आप इकट्ठे करके जब कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गई, आपको नाम पता है, तो उसके लिए आप बनवा सकते हैं। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, फोटो चाहिए होते हैं, तो लेकिन कंपनी के लिए जब हम बनवा रहे हैं तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, शुरू करते हैं। कंपनी क्या है? बेसिकली कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की ओर से जारी सर्टिफिकेशन की कॉपी, और पार्टनरशिप फर्म में भी आपकी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स की ओर से जारी रजिस्ट्रेशन या पार्टनरशिप डीड की कॉपी चाहिए होती है। एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की कॉपी जिसमें कि रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी ने जारी किया हो। इसके अलावा आप कोई पर्सन या कि ट्रस्ट हो सकती है तो ट्रस्ट डीड की कॉपी, या फिर चैरिटी कमिश्नर की ओर से जारी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर की कॉपी। अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, लोकल अथॉरिटी हैं या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, तो इसमें से भी कोई भी एक या एग्रीमेंट की कॉपी, चैरिटी कमिश्नर या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी भी अन्य जो सक्षम अधिकारी है उसकी ओर से जारी रजिस्ट्रेशन नंबर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, या फिर केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग की ओर से जारी पहचान पत्र या आवास के बारे में बताने वाला कोई दस्तावेज। तो कंपनी जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसमें आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी कोई कंपनी, कोई बिजनेस है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ट्रस्ट है या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। कंपनी के लिए जरूरी दस्तावेज जो कि भारत में रजिस्टर्ड हो, तो कंपनी रजिस्ट्रार की ओर से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ। फर्म या एलएलपी है तो रजिस्ट्रार की ओर से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी या पार्टनरशिप डीड। एसोसिएशन जो ट्रस्ट के रूप में हो और भारत में गठित है और भारत में ही रजिस्टर्ड है, तो ट्रस्ट डीड की फोटोकॉपी चाहिए और चैरिटी कमीशन की ओर से जारी रजिस्ट्रेशन नंबर प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। लेकिन कोई ऐसी एसोसिएशन जो ट्रस्ट के रूप में नहीं है, या फिर कोई ऐसी संस्था जो कुछ लोगों द्वारा मिलकर बना ली गई है, या फिर स्थानीय अथॉरिटी है, या फिर आप उसको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के रूप में हो, तो उसके लिए एक कॉपी ऑफ एग्रीमेंट चाहिए यानी कि समझौता पत्र की फोटोकॉपी, साथ ही चैरिटी कमिश्नर या रजिस्ट्रार या फिर अन्य सक्षम अथॉरिटी की ओर से जारी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, या केंद्र या राज्य सरकार की ओर से ऐसे व्यक्ति की पहचान या पता प्रमाणित करने वाले कोई भी दस्तावेज। बात करते हैं कि आईडी प्रूफ ही हम इंडिविजुअल में देते हैं, तो कंपनी के केस में हम आईडी प्रूफ क्या देंगे? तो पहचान पत्र के रूप में कंपनी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो इशूड किया गया है कंट्री में, वो आपको देना है। अप्लाइकेंट रिजाइज ड्यूली अटेस्टेड बाय अपोस्टाइल, अपोस्टाइल की ओर से वो जो है अटेस्टेड होना चाहिए ड्यूली बाय द हाई कमीशन और कंसल्टेट इन द कंट्री ऑफ अप्लीकेंट रजिस्टेंट और बाय द इंडियन एम्बेसी या फिर एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ ओवरसीज ब्रांच ऑफ scheduled बैंक रजिस्टर्ड इन इंडिया।
और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड इन इंडिया ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू सेट अप ऑफिस इन इंडिया बाय द इंडियन अथॉरिटीज। यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर आपका एड्रेस है वो किसी हाई कमीशन से आपका अटेस्टेड हो या पोस्ट ऑफिस से अटेस्टेड हो या फिर इंडियन एम्बेसी के ओर से या फिर इंडियन अथॉरिटीज में जो है उनके अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। ये आपका जाएगा आईडी प्रूफ में। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो था वो आपका, उसमें आपका एड्रेस भी होता है तो वो एड्रेस प्रूफ में भी रहेगा, या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो भी इशू किया गया है इंडिया की तरफ से या फिर अप्रूवल ग्रांटेड हुआ है आपको ऑफिस सेटअप करने के लिए इंडिया में, इंडियन अथॉरिटीज ने जो आपको अप्रूवल दिया है वो, या फिर अप्लीकेंट को ये मेक श्योर करना होगा कि जो ये सर्टिफिकेट्स है वो फॉर्मेट जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज का है उसके अकॉर्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट हो। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जब आप किसी कंपनी ट्रस्ट के लिए या बिजनेस पैन कार्ड आप बेसिकली बनवा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में था ये सारी अपडेट्स। इसी तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।